योगी जी के पास सिर्फ 40 दिन है, क्योंकि अभी मुक्तेश्वर नंद ने 40 दिन का अल्टीमेटम दे दिया और कहा है कि अब आपको देना होगा हिंदू होने का प्रमाण। जी हां, प्रयागराज माघ मेले से वाराणसी लौटे शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर नंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने गोहत्या और मांस निर्यात के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए सीधे ये चुनौती दी है कि यदि शर्तें पूरी नहीं हुई तो वे मुख्यमंत्री को नकली हिंदू घोषित कर देंगे। स्वामी अभी मुक्तेश्वर नंद ने वाराणसी के विद्यामठ में प्रेस वार्ता के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री को अपने हिंदू होने का प्रमाण देने की चुनौती दी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से गौमाता को राज्य माता का दर्जा देने और मांस निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। अभी मुक्तेश्वर नंद ने इन मांगों को पूरा करने के लिए शासन को 40 दिन का समय भी दिया है। यह विवाद तब बढ़ा जब प्रशासन ने उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि 10 से 11 मार्च तक कार्रवाई नहीं हुई तो वे लखनऊ में संतों के समागम के बीच बड़ा फैसला करेंगे। शंकराचार्य ने तीखे लहजे में कहा कि शासन ने उनसे पद और परंपरा का प्रमाण पत्र मांगा, जो उन्होंने सौंप दिया है। अब समय मुख्यमंत्री के प्रमाण देने का है, क्योंकि सनातनी समाज उनसे हिंदू होने का साक्ष्य मांग रहा है। उनके अनुसार हिंदू होना केवल भाषणों या भगवे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी असली कसौटी गोसेवा और धर्म रक्षा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास मुख्यमंत्री के विश्वासों के माध्यम से किया जा रहा है। शंकराचार्य ने 2 शर्तें रखी है। पहली मांग यह है कि महाराष्ट्र और उत्तराखंड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी गाय को राज्य माता का आधिकारिक दर्जा मिले। दूसरी मांग उन्होंने मांस निर्यात बोवीन मीट पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने सरकारी आंकड़ों को हवाला देते हुए कहा है कि भारत के कुल मांस निर्यात में यूपी की हिस्सेदारी 40% है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या राम राज्य का स्वप्न गायों के खून से अर्जित विदेशी मुद्रा पर आधारित होगा। शंकराचार्य ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सारा मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भैंस के मांस के नाम पर होता है, लेकिन बिना डीएनए परीक्षण के इसकी आड़ में गोवंश काटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में भैंसों की संख्या और निर्यात की मात्रा में भारी अंतर है। जब तक वधशालाओं और कंटेनरों का वैज्ञानिक परीक्षण अनिवार्य नहीं होता, तब तक इसे सरकार की मौन स्वीकृति ही माना जाएगा।